देखो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है एक्सरसाइज 1D की, हर्ष अग्रवाल का है, क्लास 10 के लिए। रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं 7376149306। 9-10 का हमारी डेली क्लास होती है। तो हम लोग कह रहे डिफाइन करो रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स। देखो यहाँ पर हमसे बोला है डिफाइन आप करो, क्या डिफाइन करना है, रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। तो पहला नंबर बोल रहा है रेशनल नंबर्स। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशनल नंबर्स के लिए लेके है ना। तो रेशनल नंबर्स की हम लोग बात कर लेते हैं अभी। देखो, तो एक बात बताओ, रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है। मान लो, लेट कर लो, मान लो सपोज कर लो, लेट टू नंबर, ठीक, कोई ऐसे दो नंबर है, लेट टू नंबर है ना, विथ है ना, या ऐसे मान लो टू नंबर्स है ना, क्या मान लो P एंड Q, ठीक है ना। तब ये जो P अपॉन Q होगा वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। और जहां पर ये मान लो P एंड Q क्या है, टू इंटीजर्स, ऐसे समझ लो। मान लो कि कोई दो नंबर है, ठीक, P और Q, वो किसके रूप में हो, समझ लो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हो, जहां पर जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। एक तो पहला ये पॉइंट है, ठीक, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होने चाहिए, जहां पर दो इंटीजर्स होने चाहिए। तो रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि वो नंबर्स है ना जो किसके फॉर्म में हो, P अपॉन Q के फॉर्म में हो, और जहां पर जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वो क्या कहलाता है, हमारा रेशनल नंबर्स कहलाता है। अब रेशनल नंबर्स के लिए अगर हम एग्जांपल की यहाँ बात कर लेते हैं, एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं समझिए। जैसे मान लो 2 है, 3 है, ठीक, 0/2 है, 4/5 है, -6/7 है, ठीक, 8/9 है, ठीक। लेकिन ये याद रखना कभी भी 7/0 नहीं हो सकता, ठीक। कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर अगर आपका 0 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर्स नहीं कहलाता है। तो एक बार फिर से समझिए, आपको पहले डेफिनेशन दी गई थी रेशनल नंबर्स क्या होता है, एक्सरसाइज 1D का। तो रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, ठीक, जहां पर P अपॉन Q के फॉर्म में हो, प्लस एक नंबर, तो ये बात है, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जहां P और Q क्या होना चाहिए, टू इंटीजर होने चाहिए, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। पहला नंबर आ गया। अब देखो, अब इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल तो आ गया। सेकंड नंबर देखो, ठीक, इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को देख नोट कर, ठीक है। देखो, अब हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर, किसकी बात कर लेते हैं, इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म के रूप में होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर इनका जो Q है वो 0 हो भी सकता है ना, Q 0 नहीं हो सकता है, ठीक। ये भी मान लो जो P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, लेकिन ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक। ऐसे रेशनल नंबर, जैसे मान लो कि ये रेशनल नंबर्स कैसे होंगे, जैसे मान लो रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट में हो, √5 हो, √11 हो, ठीक, √13 हो, मतलब ऐसा फॉर्म हो जो हमें एक तरीके से मतलब चीजों को जानकारी ज्यादा इसमें ना दी हो। जैसे मान लो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और
रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होता है, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होता है। तो कह रहा है अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस बाय नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक। तो ये जितने भी नंबर होते हैं, ठीक, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग डेसिमल होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके के फॉर्म में जो आते हैं इनके एग्जांपल आप लिख सकते हो, ये √3 समथिंग, √2, √3, √5, √11, √13, इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो आप अगर चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, अ नंबर एक्सप्रेस विच, लिख सकते हो अ नंबर एक्सप्रेस अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। जैसे मान लो और भी एग्जांपल यहाँ पे हम दे देते हैं आपको, जैसे मान लो सपोज करो कि 2.236, है ना, 0.2222, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे मान लो इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे 2.36 बार, ठीक, इस तरीके से ये भी कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होगा, ठीक। अब जैसे मान लो आ गया कोई नंबर जैसे 0.2, 0 फिर 2 फिर 0 फिर 2, ठीक, फिर 0 फिर 2 फिर 0, तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो सपोज करो कि कोई भी नंबर है जो एक्सप्रेस हो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल के फॉर्म में हो, या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल हो, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये सब आप जाओगे जब बेसिक लेक्चर से आप पढ़ोगे ना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 से, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वैसे तो आप ऐसे पढ़ लो तो ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझिए। तो एग्जाम्पल तौर पे आप ऐसे नंबर ले सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो, जो इस तरीके से हो, रिपीटेशन वाले नंबर हो, इस तरीके से बार वाले हो, रूट के अंदर हो, या पावर उनकी कैसी हो, पावर जिनकी ऑड हो, ठीक, ऑड पावर वाले, जैसे मान लो 2 की पावर 1/3 हो, ठीक, 3 की पावर 1/5 हो, ठीक, 5 की पावर जैसे 1/7 हो, ऑड पावर हो, कैसी हो, ऑड पावर वाले होते हैं, ये ऐसे इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक। तो ये आप एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हो, ठीक। आगे देखो कह रहा रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं क्या होते हैं। देखो हम बात करते हैं हम रियल नंबर्स की, इसको भी रब कर देते हैं, ये क्यों नहीं आ रहा, ठीक। देखो रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं समझो। अब देखो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर है जो आ जाते हैं, जैसे मान लो पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है, ठीक, नेगेटिव नंबर भी आ जाता है, ठीक, और इवन नंबर भी आ जाते हैं, ठीक, ऑड नंबर भी आ जाते हैं। देखो हम बता रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, ठीक, ठीक, कंपोजिट नंबर भी आ जाते हैं, ठीक, उसके बाद आ जाता है नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो इतने सारे जो नंबर्स हैं ये सब रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो देखो वास्तविक संख्या क्या होती है समझो आप, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक। तो जहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, देखो डेफिनेशन कह रहा था फाइंड द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो, इवन भी हो, ऑड भी हो, प्राइम भी हो, कंपोजिट भी हो, नेचुरल नंबर, वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्या क्या होती है ना। तो इस तरीके के जो नंबर आ, जैसे मान लो ये सब क्या है, जैसे इंटीजर्स मान लो, तो इस तरीके से नंबर्स हो पॉजिटिव और निगेटिव में भी आ जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है तुम्हारा 0 है, ये निगेटिव है, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट, फिर यहाँ से +1 +2 +3 डॉट डॉट इन्फिनिट है, ठीक। तो ये सब रियल नंबर की कंडीशन में ही आते हैं, ठीक। तो मान सकते हो जैसे नेचुरल नंबर +1 +2 +3
+4 +5 +6 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये सब क्या आते हैं, रियल नंबर्स में ही आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप रियल नंबर्स ये आप समझ सकते हो। ठीक, उसके हम आगे भी देख लेते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है ना, तो रियल नंबर्स चैप्टर ही हमारा था रियल नंबर्स, है ना। तो रियल नंबर आप समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। फंडामेंटल थ्योरम हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, फंडामेंटल थ्योरम हम अर्थमेटिक पढ़ चुके हैं। फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं हम लोग बहुत सारी। ठीक, लेक्चर जो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। नेचुरल नंबर भी पढ़ चुके हैं, होल नंबर भी पढ़ चुके हैं, इंटीजर भी पढ़ सकते हैं हम लोग इसी में, रेशनल नंबर्स भी पढ़ चुके हैं। ठीक, टर्मेटिव और नॉन टर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ चुके हैं, ऑब्जर्वेशन भी पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक, बहुत सारे इरेशनल नंबर भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, तो ये सब रियल नंबर्स के अंदर भी आते हैं। ठीक, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरा नंबर, कह रहा क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। तो हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ठीक, आप अगर रेशनल नंबर, अगर ये रियल नंबर्स को आपको पढ़ना तो क्लास 9th में आप एक बार वीडियो को विजिट जरूर करिए, इसमें सब दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन एक मिनट आप रुकना, जैसे रियल नंबर्स है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ उसमें रियल नंबर्स और भी क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो बात कर लेते हैं अभी आगे रियल नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ चीज़ें जैसे मैं किताबों के लिए अगर हम पढ़ना है तो कह रहे रियल नंबर्स क्या होते हैं समझिए। हिंदी में बता कह रहा वे संख्या जो परिमेय हो अपरिमेय हो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक, जो देखो हमने वही बताया था कि रियल नंबर्स वो होते हैं जिसमें, देखो रियल नंबर्स वो होते हैं जिसमें रेशनल नंबर भी हो और कौन से हो, इरेशनल नंबर हो। रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, तो वही क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक, समझ में आया। ठीक, तो रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन जो बनते हैं, नंबर जो मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर में हमने बताया तो बहुत सारी संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक, तो उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, ठीक, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। तो रेशनल में अगर तुम्हारा रेशनल का टॉपिक हम पकड़ लेते हैं, जैसे रेशनल का अगर टॉपिक पढ़ना चाहो तो इसमें तुम्हारा नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। ठीक, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, निगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। ठीक, इंटीजर्स भी आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक, तो ये सब चीजें आ जाते हैं। और उसके बाद अगर आप जोड़ना चाहो तो प्लस होल नंबर भी आ जाएगा तुम्हारा, है ना, होल नंबर भी आ जाएगा और होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक, रेशनल नंबर भी आ जाएंगे। ठीक, तो रेशनल नंबर तो वही पढ़ ही रहा है। तो ये सब चीजें मिश्रण ही क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। वही चीज हमने पहले बताई थी, अब एक बुक दूसरी बुक्स पे उठा के देखा है तो उसमें भी सब चीजें दी गई हैं। ठीक है, और इसको हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कौन सी रेशनल कौन सी इरेशनल चीज़ें हैं। तो काफ़ी हद तक हमने उस चीज़ों को कवर कर लिया है, बता भी दिया है कौन से हैं कौन से नहीं है। तो रियल नंबर्स में सब जा जाते हैं। जैसे 1 क्या है, एक रियल मतलब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। ठीक, और जो तुम्हारी काउंटिंग चलती है वो n+ फॉर्म के रूप में भी चलती है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आपको इसमें डिस्कस की थी, डिस्कस करके बता भी दिया। तो याद देखिएगा रियल नंबर्स कौन कौन से फॉर्म में होते हैं, जो रेशनल और इरेशनल के फॉर्म में हो वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक, तो याद रखिए रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल से जो मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक।